हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी हम हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, विषम चक्रीय यौगिक पढ़ रहे थे। आज हम कुछ बेंजो संयुग्मित 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है इंडोल। इंडोल में बेंजीन वलय पायरोल वलय के 2-3 बंध या फलक भी अल्फा बीटा स्थिति द्वारा संयुग्मित होती है। इंडोल बेंजोपायरोल समूह का एक प्रमुख सदस्य है तथा ये औषधियों के रूप में प्रयुक्त विभिन्न प्राकृतिक उत्पादों में एक संरचनात्मक इकाई के रूप में उपस्थित रहता है। अब इंडोल को बनाने की सबसे इम्पॉर्टेंट विधि जो है वो है फिशर इंडोल सिंथेसिस। इसमें साफ देखिए चित्र में एसीटोन की जब हम फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमें एक व्युत्पत्त इंडोल 2-मेथिल इंडोल प्राप्त होता है। तो एसीटोन प्लस फेनिल हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जब हम इसे गर्म करेंगे तो एल्किल समूह जुड़ जाएगा और 2-मेथिल इंडोल प्राप्त होगा। अब आप देखेंगे कि इंडोल में एक बेंजीन वलय के साथ पायरोल वलय जुड़ी है। इसका मैकेनिज्म दिखाया है। इसमें टॉटोमेरिज्म के द्वारा रिएक्शन होती है और 2-मेथिल इंडोल प्राप्त होते हैं। इसको हम अन्य मैंडोलिक सिंथेसिस, इंडोल सिंथेसिस के द्वारा भी बना सकते हैं। इंडोल जो है वो एरोमेटिसिटी शो करते हैं, तो इसकी संरचना एवं एरोमेटिकता। इंडोल समतलीय अणु है जिसके सभी परमाणु जो हैं sp2 संकृत होते हैं। कार्बन व नाइट्रोजन के sp2 संकृत कक्षक परस्पर तथा हाइड्रोजन के s कक्षकों से अतिव्यापन करके कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। कार्बन तथा नाइट्रोजन पर उपस्थित असंकृत p कक्षक या विशुद्ध p कक्षक जो वलय के तल के लंबवत होते हैं, परस्पर अतिव्यापन करके पाई आणविक कक्षक बनाते हैं, जिसमें 10-20 स्थानीयकृत पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हकल के नियम के अनुसार एरोमेटिकता प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार इनकी अनुनादी संरचनाएं भी होती हैं। इंडोल रंगहीन क्रिस्टल है। गलनांक 52 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठंडे जल में अल्प विलय है, परंतु गर्म जल व कार्बनिक विलायकों में विलय है। इनमें आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, प्रोटोनेशन, नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, सल्फोनेशन आदि। इनकी मुख्य अभिक्रिया जो है चित्र में देखिए, गाटरमैन फॉर्माइलेशन है, जिसमें कि एल्डिहाइडिक समूह जुड़ता है। जब हम HCN HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें एल्डिहाइडिक समूह जुड़ जाएगा और 3-फॉर्मिल एंडोल प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसकी और दूसरी मुख्य अभिक्रिया जो है वो मैनिश अभिक्रिया है। जब हम सेकेंडरी अमीन एल्किल अमीन लेंगे और फॉर्मेल्डिहाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो 3-डायमेथिल अमीन मैथिल इंडोल प्राप्त होता है। ये मैनिश रिएक्शन है। इंडोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्यतः कार्बन 3 पर होती है। इसका कारण है कि इंडोल की अनुनादी संरचनाओं में कार्बन 3 पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है। आप चित्र देखिए, मैंने 1, 2, 3 संरचनाएं लिखी है। कार्बन 3 पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, जिससे कि आसानी से इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं संपन्न हो सकती हैं। इसके बाद कार्बन 2 व कार्बन 6 पर प्रतिस्थापन संभव है। पायरोल की भांति इंडोल में भी एक सेकेंडरी अमीन ग्रुप है, द्वितीयक अमीन है NH ग्रुप, लेकिन इनमें पर्याप्त क्षारीय गुण नहीं होते क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो पायरोल वलय के एरोमेटिक षटक को पूर्ण करने में प्रयुक्त हो जाता है और प्रोटॉन को देने के लिए इस पे इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध नहीं होते। इसके विपरीत इंडोल की अनुनादी संरचनाओं में नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज धन आवेशित या इलेक्ट्रॉन नुन होता है, जिससे उसके हाइड्रोजन परमाणु की प्रकृति अम्लीय या एसिडिक हो जाती है। अब अगर हम इंडोल की
किसी क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें इंडोल 3 कार्बोल्डिहाइड और 2 क्लोरोक्विनोलोन प्राप्त होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी इंडोल की। अब क्विनोलिन। क्विनोलिन जो है उसमें एक बेंजीन वाले के साथ आपकी पिरिडीन वाले जो है वो जुड़ी होती है और इसको हम एनिलीन के द्वारा बना सकते हैं। एनिलीन की जब ग्लिसरॉल से रिएक्शन कराएंगे हम फेनिल नाइट्रोबेंजीन की उपस्थिति में H2SO4 FeSO4 के साथ, तो हमें क्विनोलिन प्राप्त होता है और H2O निकलता है। इसका मैकेनिज्म मैंने शो किया है। ग्लिसरॉल से पहले FeSO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ एक्रोलीन प्राप्त होगा, फिर एनिलीन के साथ रिएक्शन करने पर NH2 जुड़ जाएगा, कंसनट्रेटेड H2SO4 H2O के साथ जुड़ेंगे तो हमें इंडोल प्राप्त होगा, जो कि नाइट्रोबेंजीन के साथ देने पर क्विनोलिन प्राप्त होता है। इसके इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो हैं, ऑक्सीडेशन देखिए विद परबेंजोइक एसिड का के साथ क्विनोलिन का ऑक्सीकरण करने पर क्विनोलिन 1 ऑक्साइड प्राप्त होता है। यदि हम यही ऑक्सीकरण अभिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के साथ करते हैं तो पहले हमें क्विनोलिनिक अम्ल प्राप्त होता है, फिर इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और निकोटिनिक अम्ल मिलता है। इसको पुनः गर्म करने पर पिरिडीन प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यह अभिक्रिया प्रूव करती है कि क्विनोलिन के अंदर एक पिरिडीन वलय होती है। क्विनोलिन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन एट हाई टेम्परेचर। यदि क्विनोलिन की उच्च ताप पर ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं तो Br ग्रुप जुड़ जाता है और हमको ब्रोमो क्विनोलिन प्राप्त होता है। क्विनोलिन रिएक्ट्स विद KOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड गिव्स हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। जब हम क्विनोलिन की क्षार की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो हमें हाइड्रोक्सी क्विनोलिन प्राप्त होता है, जो कि कार्बोस्टाइरिल में के साथ साम्य अवस्था में रहता है। क्विनोलिन में नाइट्रोजन परमाणु के डीएक्टिवेटिंग प्रभाव के कारण इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन वलय की स्थिति 8 पर होता है और थोड़ी मात्रा में ये कार्बन 5 पर प्रदर्शित करता है। नाइट्रोजन परमाणु के -I प्रभाव के कारण पिरिडीन वलय इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है, अतः पिरिडीन वलय की स्थिति 2 एवं 4 पर नाभिक से प्रतिस्थापन होता है। अब आइसोक्विनोलिन में बिशर नैप्सलिस की अभिक्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, जिसके द्वारा आप आइसोक्विनोलिन बना सकते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन की स्थिति है वो अल्फा स्थिति पर होती है। तो बीटा फेनिल एल्किल एमाइड की हम अभिक्रिया कराएंगे POCl3 के साथ। गर्म करने पर हमको N1 एल्किल आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। अब आप देखेंगे कि नाइट्रोजन परमाणु जो है वो दूसरी स्थिति पर उपस्थित है। इसकी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम आइसोक्विनोलिन का परबेंजोइक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण करते हैं तो क्विनोलिन N ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार यही ऑक्सीकरण अभिक्रिया यदि क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में की जाए तो थैलिक अम्ल प्राप्त होता है और सिनकोमेरोनिक अम्ल प्राप्त होता है। नाइट्रोजन परमाणु के -I प्रभाव के कारण पिरिडीन वलय तो इलेक्ट्रॉन न्यून रहती है, अतः इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन बेंजीन वलय की 5 व 8 स्थिति पर होता है और इनमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो है यही कारण है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन स्थिति 1 पर होता है। आइसोक्विनोलिन की जब सोडामाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें अमीनो समूह जुड़ जाता है और अमीनो आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। धन्यवाद।